नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे आईयूआई के फेलियर के कारण के बारे में। हम जानेंगे कि आईयूआई की सक्सेस रेट्स क्या होती है और जब आईयूआई फेल होता है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम मोटे मोटे तौर पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक समराइज़ करना चाहती हूँ कि आईयूआई होता क्या है, करा कैसे जाता है। आईयूआई मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आईयूआई में हम वाइफ के एग्स बनाते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं और जब एग्स रप्चर हो जाते हैं उसी टाइम हस्बैंड का स्पर्म्स लेते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और जो बेस्ट मोटाइल स्पर्म्स हैं उनको यूट्रस में डाल देते हैं। तो आईयूआई के द्वारा हम इंश्योर करते हैं कि एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, जब एग रिलीज हो रहा है उस टाइम स्पर्म्स वाइफ में जाए। सेकेंडली, जब वो स्पर्म्स जा रहे हैं उनका डिस्टेंस कम कर रहे हैं। मतलब नॉर्मली आपके जो स्पर्म्स यहाँ वजाइना में रिलीज होते हैं उनको हम प्रोसेस करके यूट्रस में डाल रहे हैं, तो हम उनका डिस्टेंस जो उनको स्पर्म्स को कवर करना पड़ रहा है उसको कम कर रहे हैं ओवुलेशन के टाइम। इसके अलावा आईयूआई में हम और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा स्पर्म्स को अभी काफ़ी और काम नेचुरली करना है। जब आपका ओवुलेशन हो जाता है तो आपकी अंडेदानी से जो एग रिलीज़ हो रहा है उसको ट्यूब्स को उठाना है। आपके स्पर्म्स को यहाँ यूट्रस से ट्रैवल करके पूरे ट्यूब तक जाना है, एग को ढूंढना है, एग एंड स्पर्म को मिलना है यहाँ ट्यूब के अंदर, फर्टिलाइजेशन होना है, एम्ब्रियो बनना है और वो वापस ट्रैवल करके आपके यूट्रस तक आना है। तो ये सारा काम हमने नेचर पर ही छोड़ा है, इसमें हमने दखलअंदाजी नहीं करी है। तो काफ़ी टाइम अगर हमने नेचर पे काम छोड़ा है तो फिर आईयूआई की सक्सेस रेट्स आईवीएफ के बराबर 40-50% नहीं हो सकती। आईयूआई की सक्सेस रेट्स अगर आपने नॉर्मल ओरल ड्रग्स जैसे लेट्रोजोल या क्लोमिफेन लेकर अगर आपने आईयूआई ट्राई करा है तो सिर्फ 10 से 12% रहती है। और अगर हमने आपका गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन, आपको एफएसएच एचएमजी के इंजेक्शन दिए और मल्टीपल फॉलिकल्स बनाए हैं, 2 या 3 एग्स बनाए हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी रेट्स 18 से 20% हो सकती है। मतलब बेस्ट टू बेस्ट केसेस में भी 80% चांस है कि आईयूआई फेल करेगा। आईयूआई फेल इसलिए करेगा कि बहुत सारी चीज़ें हमने नेचर पे छोड़ दी है। क्या ट्यूब ने एग को उठाया था? क्या एग एंड स्पर्म मिले थे? क्या स्पर्म ट्यूब तक गया था? एग एंड स्पर्म ने जुड़कर क्या बच्चा बनाया था? जो बच्चा बनाया वो क्या यूट्रस में वापस आया था? तो बहुत सारी चीज़ें हमने नेचर पे छोड़ दी हैं। तो इसलिए आईयूआई की सक्सेस रेट्स कभी भी 18 से 20% से ज़्यादा मैक्सिमल टू मैक्सिमल अचीव नहीं करी जा सकती। तो फर्स्टली इसकी आईयूआई की सक्सेस रेट्स प्रोसीजर की ही सक्सेस रेट्स कम है तो इसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मोस्ट कॉमन कारण है इडियोपैथिक। हमें नहीं पता ये क्यों फेल करा, आपका ट्यूब भी खुली हुई थी, आपका मतलब कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, हमने फॉलिकल बना था, फॉलिकल जिस टाइम आपका ओवुलेशन हुआ था उसी टाइम आईयूआई या हस्बैंड की रिपोर्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट फिर भी बिकॉज आईयूआई में हमने बहुत सारी चीज़ें नेचर पे छोड़ी गई हैं इसलिए वो फेल कर गया। तो मोस्ट कॉमन रीज़न है कि इसकी सक्सेस रेट ही ज़्यादा नहीं है इसलिए फेल कर गया। सेकेंड कॉमन रीज़न जो आईयूआई का बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट सिलेक्शन। आईयूआई आज भी कई जगह करा जाता है जहाँ पेशेंट की ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, जहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, यानी कि इनफर्टिलिटी को 5-6 साल हो गए, जब हमें पता है कितने सालों में अब आईयूआई का फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा आईवीएफ में जाने की ज़रूरत है। या एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स हैं जिनको ट्राई करते हुए लंबा टाइम हो गया। तो पेशेंट सिलेक्शन आईयूआई में बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूआई की इंडिकेशंस बहुत ही कम है। आईयूआई अगर माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, अगर आपको ट्राई करते हुए छोटा ड्यूरेशन है, 2 या 3 साल ही हुए हैं, अगर आपको कॉइटल इश्यूज़ हैं, इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम है या फिर डोनर स्पर्म्स कर रहे हैं, इन्हीं पेशेंट्स में आईयूआई का फ़ायदा है। इसके अलावा अगर ट्यूबल फैक्टर है, एंडोमेट्रियोसिस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन है, अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन है, या फिर आपके आईयूआई मल्टीपल साइकिल्स फेल हो चुके हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में, या फिर सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, आपको स्पर्म्स में काफ़ी इशू है, मोटाइल स्पर्म्स कम है, मॉर्फोलॉजी में इशू है, तो ऐसे पेशेंट्स में आईयूआई करने का फ़ायदा नहीं है। ऐसे केसेस में आईयूआई वैसे भी फेल करेगा। तो यहाँ पर आईयूआई करना हम अननेसेसरी आपका ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक जो थर्ड डिफरेंस मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ वो डिफरेंस है कि कई पेशेंट्स मानते हैं कि ऑन द डे ऑफ आईयूआई ही हमारा अगर हस्बैंड का स्पर्म्स जा रहा है तो उससे पहले हमें स्पर्म्स को स्टोर करके रखना है, हमें उन्हें बचा कर रखना है ताकि आईयूआई में हमारे बेस्ट स्पर्म्स निकले। तो ये बहुत ही गलत धारणा है। अगर आपके जो हम जानते हैं कि नेचुरली कंसेप्शन में आपके प्रायर टू आईयूआई जो ओवुलेशन से पहले आपके जो 2 दिन होते हैं वो मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं,
सिमिलरली IUI भी ओवुलेशन डे के दिन होता है, उससे पहले आपको ट्राई करने से कोई नुकसान नहीं होता, इसके आपकी फर्टिलिटी रेट्स बढ़ ही सकती है, इम्प्रूवमेंट ही आ सकता है। तो IUI फर्स्टली इसकी सक्सेस रेट ज़्यादा नहीं है, तो ये फेल कर सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने नेचर पे छोड़ रखी हैं। सेकेंडली इसमें पेशेंट सिलेक्शन ज़रूरी है, इसमें बहुत कम ही पेशेंट्स हैं जिनमें इसको फ़ायदा है करने का, हर पेशेंट में IUI करने से फ़ायदा नहीं है। थर्डली इसमें नेचुरल ट्राई मना नहीं है, आप नेचुरल ट्राई ज़रूर कर सकते हैं इसके अंदर। अगर इन 3 बातों का ध्यान रखा तो काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनका IUI से सक्सेस रेट अचीव करा जा सकता है और वो प्रेगनेंसी कर सकते हैं और उनको IVF की नीड नहीं पड़े। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ नया ही जाना होगा। इसके बारे में कुछ सवाल हैं तो ज़रूर हमें फ़ोन या ईमेल करिए और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।